हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि बच्चों कोरोना कम जरूर हो गया है पर घर में रहना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 स्कूल पर, अड्डा 24/7 पर, जो कि है अड्डा कामयाबी का, आपकी कामयाबी का। तो बच्चों अब आपका घर में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना किसी काम से घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसी को ध्यान में रखते हुए अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है बच्चों विजय बैच को। जी हाँ, विजय बैच एक ऐसा बैच है बच्चों जिसमें आप घर में रहकर अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। विजय बैच केवल और केवल सीबीएसई नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स की भी बच्चों आपकी तैयारी कराएगा। इस बैच में आपको आपकी हर स्ट्रीम क्लास 11th-12th के लिए आपकी सभी स्ट्रीम्स, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स हो, सभी स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स को बच्चों एकदम मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अपने हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से विजय हासिल कर सकें। बच्चों आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं स्ट्रीम में और कोई भी क्लास आपकी क्लैश ना हो, इसी के लिए अड्डा 24/7 स्कूल ने आपके बैचेस बना दिए हैं। जी हाँ, आपके बैचेस बना दिए हैं बच्चों। बैचेस कुछ इस तरह हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमर्स बैच की आपको टाइमिंग्स दी हुई हैं कि आपका बैच शुरू होता है सुबह 11 बजे। जी हाँ, सुबह 11 बजे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, जिससे आपका कॉमर्स बैच शुरू होता है बच्चों। उसके बाद आपकी क्लास आगे बढ़ती है और दोपहर 2 बजे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है। एक दिन बच्चों अकाउंट्स और एक दिन बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है रोज दोपहर 2 बजे। उसके बाद आपकी क्लास आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास के लिए। बच्चों एक दिन हमारा लाइव सेशन होता है और एक दिन आपको आपका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, लेकिन रोज शाम 4 बजे हमारी मैथ्स की क्लास होती है और आपका बैच एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। जी हाँ, शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ बच्चों आपका बैच एंड होता है। तो जिस तरह से यहाँ बच्चों आपने कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स देखी हैं, उसी तरह आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग टाइमिंग्स दी हुई हैं। जैसे कि बच्चों साइंस के सब्जेक्ट्स को येलो कलर से दिखाया हुआ है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को रेड कलर से दिखाया हुआ है और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। उसके अलावा व्हाइट कलर से बच्चों कुछ आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें दिखाया गया है। तो इसी तरह आप अलग अलग टाइमिंग्स पर अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, ताकि आपकी कोई भी क्लास आपस में क्लैश ना हो। इसी के साथ बच्चों चलिए, आई होप मैं आपको बता दूं कि सभी लोग अभी से तैयारी में जुड़ गए हैं अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की, क्योंकि बच्चों इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल जरूर हो गए थे, पर जरूरी नहीं है कि आगे भी होंगे और बोर्ड एग्जाम सब बहुत ज्यादा दूर नहीं बचे हैं। तो हमारे सभी फैकल्टीज बच्चों मैं आपको बता दूं कि अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज, जिनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है और अपने अपने सब्जेक्ट्स में सबको महारत हासिल है। तो सभी टीचर, सभी फैकल्टीज बच्चों जुड़ गए हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में। आपको हर सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो या फिजिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, सभी सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्चुअली बच्चों पढ़ाए जाएंगे। कहीं पर भी कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों आप भी जुड़ जाइए अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में अड्डा 24/7 स्कूल के साथ और रेगुलर अपने सब्जेक्ट वाइज अपनी क्लासेस अटेंड करना मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी तक हमने जान लिया विजय बैच के बारे में, देखते हैं कि आज हम घर में रहकर क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन, समाकलन, उसका अगला टॉपिक, नया टॉपिक यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो टॉपिक है आपका, उसको बच्चे आज हम शुरू करने वाले हैं, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इसको हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि होता क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है और कुछ उदाहरणों से बच्चों इसको हम समझेंगे। तो फटाफट से आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों मेरे बारे में। तो अगर बात करें मेरी, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका,
मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में, मेरे पास 2 ईयर्स ज़्यादा का बच्चों टीचिंग एक्सपीरियंस है प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप बच्चों कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। इसी उम्मीद के साथ चलिए अपना आज का सफर शुरू करते हैं। सभी लोग फटाफट से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। अपने अपने कॉपी पेन इसीलिए निकाल लीजिए क्योंकि मैथ्स है भाई, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। कुछ इंपॉर्टेंट लगे, कहीं पर लगे तो आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता क्या है। तो बच्चों यहां आप देखिए लिखा है कि स्वतंत्र चर x को किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को t में परिवर्तित करने के लिए x बराबर gt प्रतिस्थापित करते हुए दिए गए समाकलन, यानी कि अगर हमें कोई इंटीग्रेशन इस रूप में दिया है fx dx को अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बच्चों मान लीजिए कि i में हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, fx dx का, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x उसको हम t में परिवर्तित करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो x बराबर gt को अगर हम प्रतिस्थापित करेंगे ताकि क्या होगा, dx बाई dt बराबर हो जाएगा g डैश t, dx बाई dt बराबर हो जाएगा g डैश t। तो यहाँ पर dx बराबर कितना हो जाएगा, g डैश t dt, g डैश t dt। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ gt g डैश t और dt। ठीक है बच्चों, अगर हमें प्रतिस्थापन का नियम लगाना है तो हम x को t में परिवर्तित करेंगे इस तरह कि dx बाई dt बन जाए g डैश t और dx बन जाए g डैश t dt। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा इंटीग्रेशन fx dx था वो बदल जाएगा इंटीग्रेशन gt g डैश t और dt में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने जाना कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या है। अब इसका प्रयोग किस तरह होता है इसे हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। सभी लोग बहुत ध्यान से उदाहरणों को देखेंगे बच्चों, एक एक स्टेप हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है समझाने के लिए, इसमें कुछ नहीं था, केवल बहुत ही आसान चीज थी जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम पहले उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण कहता है कि हमें दिया है साइन mx, तो हमें इन फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx। ठीक है, अब बच्चों खाली साइन x होता तो हमें पता है कि उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हो जाता, पर यहां पर है साइन mx, तो हम क्या करेंगे, माना प्रतिस्थापन लगाएंगे, mx बराबर है t, mx बराबर है t। अब अगर हम इसे क्या करेंगे, t के सापेक्ष अगर हम क्या करेंगे बच्चों, अवकलन करते हैं, अगर हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, m x का करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई dt, t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो m dx बराबर कितना हो गया, dt, और dx बराबर कितना हो गया, dt बाय m। dx की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ था इंटीग्रेशन साइन mx dx। ठीक है बच्चों, यही दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन mx की हमने क्या माना है t, dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, इनटू में dt बाय m। तो बच्चों m जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो हम 1/m को ले लेंगे बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, साइन t dt। साइन t dt का अगर हम अब समाकलन करेंगे x के किसके, t के सापेक्ष अगर हम समाकलन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1/m ऐसे ही रहेगा। बच्चों साइन t का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा माइनस कॉस t, कितना मिलेगा, माइनस कॉस t प्लस c, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 1/m कॉस t प्लस c। अब हम अंत में क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे, t का मान रखने पर कितना मिलेगा, माइनस 1/m कॉस t हमने क्या माना था, mx प्लस c, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा उदाहरण कि हमने किस तरह से हल किया। चलिए अगले उदाहरण की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बच्चों बता दूं अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों,
अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है सोशल मीडिया पैकेज, जिसके थ्रू अब हम अवेलेबल हैं टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। आपको केवल क्या करना है, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को अपने एंड्रॉइड या आईफोन में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके बच्चों आपको ज्वाइन करना है अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को। आपको अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को बच्चों ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा, आपको घर बैठे बैठे, एक ही जगह बैठे बैठे आपकी सभी क्लासेस के वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे, ताकि आपके किसी भी सब्जेक्ट की कोई क्लास नहीं छूटेगी। उसके अलावा आपकी हर क्लास के पीडीएफ नोट्स, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपके डाउट सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो बच्चों इतना अच्छा पैकेज है, इतना अच्छा मौका, इसे छोड़िए मत। तुरंत जाइए, डाउनलोड कीजिए इन तीनों ऐप्स को और ज्वाइन कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को। लिंक की अगर बात करूं बच्चों तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण कहता है कि बच्चों हमें दिया है 2x sin x² + 1। 2x sin x² + 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x² + 1 dx। ये हो गया पहला समीकरण। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि क्या हो जाएगी, माना किसको, x² + 1 बराबर है t। हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन करने का क्या मतलब है, t के सापेक्ष अवकलन का, कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। कितना मिलेगा हमें, 2x, x का करेंगे तो dx/dt + 0 बराबर है 1। कितना मिल जाएगा, 2x dx बराबर है dt के। ठीक है, अब समीकरण एक में हमें वैल्यू रखनी है किसकी, पहले dx लिख लेते हैं। dx की वैल्यू कितनी आएगी, dx की बच्चों वैल्यू आ जाएगी, अगर हम देखें तो dt/2x। कितनी आ जाएगी, dt/2x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो किस तरह से होगा ध्यान से देखेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, dx की वैल्यू चाहिए, हमने निकाल ली। अगर हम इसे समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, समीकरण 1 में रखने पर 2x ऑलरेडी है यहाँ पर, ये हो गया sin t, dx के पे क्या रखेंगे, dt/2x। 2x से 2x कट जाएगा, कितना बचेगा, sin t dt। कितना बचेगा, sin t dt। अब हम इसका अगर समाकलन करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, -cos t + c। t की वैल्यू रख देते हैं, t का मान अगर हम रख देते हैं तो कितना मिलेगा, -cos t की वैल्यू कितनी है, x² + 1 प्लस में c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले उदाहरण की। आई होप बच्चों की यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर किसी को कहीं पर भी कोई डाउट होता है, बेटा नहीं समझ में आता है, आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट लाइव क्लास में, और उसके बाद ही हम बच्चों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगर हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है sin³ cos² x dx का, तो बच्चों sin³ x को हम कैसे लिख सकते हैं, sin² x, ठीक है, इंटू में sin x और यहां पर है cos² x dx। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। sin² x को कैसे लिखा जा सकता है, 1 - cos² x लिखा जा सकता है, और यहां पर ऑलरेडी क्या है, cos² x है, और एक क्या है हमारे पास, sin x है। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया हमारा पहला समीकरण। हम क्या करेंगे, माना हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, माना cos x बराबर है t। ठीक है, अगर हम इसका अवकलन करते हैं यानी कि डिफरेंशिएशन करते हैं t की रिस्पेक्ट में, कितना मिलेगा, -sin dx/dt बराबर है 1, यानी कि कितना आ गया, -sin dx = dt। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो sin dx कितना हो गया, -dt। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 में t और dt का मान रख लेंगे। यहां पर देखिए ये हो गया, माइनस आ गया बाहर क्योंकि एक माइनस ये है, यहां पर हो गया 1 - t² cos² t है t²
साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका माइनस हम बाहर ले गए। अब हम इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन करने पर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस, इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया टी का स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। कितना हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस बाहर है, टी 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 माइनस टी 4 + 1 अपॉन में 4 + 1 प्लस सी। कितना हो गया, माइनस टी की क्यूब बाय 3 माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, लास्ट में टी की वैल्यू रख देंगे बच्चों, जो भी हमने टी को माना है, क्या माना है, कॉस, ठीक है। टी कितना माना था, कॉस एक्स माना था, तो ये हो गया माइनस कॉस क्यूब x/3 माइनस माइनस प्लस कॉस की पावर 5x/3 प्लस में c। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। ये माइनस का साइन था, साइन हमने खोल दिया, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर बेटा किसी को भी कहीं पर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करके बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मिलेगा आपके डाउट का सॉल्यूशन, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे किस पर, अपने आने वाली अगली क्लास पर, क्योंकि मैं यहाँ अवेलेबल हूँ बच्चों आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन बताने के लिए। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। साइन क्यूब एक्स को हमने तोड़कर लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स को हम क्या, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कॉस वाला इधर लिया है, साइन एक्स वाला पीछे कर दिया। अब हमने प्रतिस्थापन लगाया तो हमने कॉस एक्स को मान लिया टी, तो यहाँ पर हमने अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स निकल जाएगा, 1 के बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब हमने जो पहला समीकरण था उसमें वैल्यू डाल दी, माइनस ये वाला बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये हो गया टी का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स है तो टी का स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी। हमने फिर इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस बाहर ही रहा, टी स्क्वायर को 1 से करेंगे टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से करेंगे टी की पावर 4 डी टी, माइनस बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x n+1 अपॉन में n+1। तो वही हमने किया, फिर ये मिल गया हमें t की क्यूब बाय 3 माइनस टी की पावर 5/5, टी का मान डालेंगे माइनस 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 प्लस माइनस कॉस क्यूब एक्स बाय 3 माइनस माइनस प्लस कॉस की पावर 5x बाय 5, ठीक है, प्लस में c। ये हो गया बच्चों इसका फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगला उदाहरण कहता है कि हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन हमें करना है साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। माना x प्लस ए बराबर है t, डिफरेंशिएशन करेंगे t की रिस्पेक्ट में, कितना मिलेगा, dx बाय डी टी प्लस 0 इज इक्वल टू 1। क्या मिल गया, dx बराबर हो गया dt के, dx बराबर हो गया dt के। अब हम समीकरण 1 में t और dt की वैल्यू डाल देंगे, कितना मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं, यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी t माइनस ए अपॉन में साइन t, ठीक है, और इनटू में कितना हो गया यहाँ पे dt। अब बच्चों हम इसे कैसे खोल के लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। हम इसे लिख सकते हैं साइन a माइनस बी की तरह, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b। a क्या है यहाँ पर t है और जो स्मॉल a है वो b है, ठीक है। फॉर्मूले में हमने डाल दिया, देखिए साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। तो बच्चों हम ये कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी,
अब नीचे क्या मिलेगा हमारे पास, साइन टी। नीचे कितना मिलेगा, नीचे कितना मिलेगा बच्चों, साइन टी मिलेगा। ठीक है, अब साइन टी को आगे हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा डी टी। आगे बढ़ते हैं, कितना बचेगा हमारे पास, देखिए यहां पर अगर हम दोनों के साथ लिखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी कॉस ए अपॉन में साइन टी डी टी माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन में साइन टी डी टी। ठीक है, यहां पर ये कट गया, कितना रह गया हमारे पास, कॉस ए। कॉस ए कांस्टेंट है, बाहर चला गया, अंदर बच गया डी टी माइनस यहां से साइन ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास, कॉस टी अपॉन में साइन टी यानी कि कॉट टी। कॉट टी और डी टी ये बच गया। अब क्या करेंगे, कॉस ए ऐसे ही रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी माइनस साइन ए ऐसे ही रहेगा, कॉट टी का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, लॉग साइन टी, लॉग साइन टी। ठीक है, और कितना हो जाएगा, लॉग साइन टी प्लस में C1। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, t की वैल्यू डाल देंगे, t का मान कितना मिल जाएगा हमें, cos a x प्लस ए माइनस साइन ए, ठीक है, लॉग साइन x प्लस ए प्लस C1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, x cos a। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल एक एक स्टेप को, कहीं भी कुछ छूटा नहीं है, एक एक स्टेप पे आपको ध्यान देना है। x cos a, a cos a माइनस साइन ए लॉग साइन x प्लस ए, ठीक है, माइनस साइन ए C1। अब बच्चों C बराबर कितना हो जाएगा, माइनस C1 साइन ए प्लस a cos a, क्योंकि ये दोनों स्वेच अचर हैं तो ये यहां पर आ जाएगा और फाइनल आंसर हमें कितना मिलेगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा x cos a माइनस साइन ए लॉग साइन x प्लस a प्लस में c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा और समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर कहीं पे भी बेटा किसी भी तरह का आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं यहाँ पर बच्चों अवेलेबल हूँ आप लोगों के डाउट का सॉल्यूशन देने के लिए। आप जहां भी कोई डाउट डालेंगे हम पहले उसका आपको सॉल्यूशन देंगे और फिर ही अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और तब तक के लिए आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने का कॉन्सेप्ट है क्या, और उसको हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा। हर तरह के एक एक उदाहरण को हमने करके देखा, डिटेल भी और शॉर्ट भी, कि किस तरह से प्रतिस्थापन का प्रयोग किया जाता है। आगे बच्चों अगली क्लास में हम इसी पर आधारित एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो सभी लोग रेडी रहिएगा आने वाली क्लास के लिए और अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तब तक के लिए पुरानी वीडियोस को देखते रहिए, अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, और जहां भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। थैंक यू।